तो अब की बार किसका उत्तर प्रदेश 7 चरणों में मतदान होना है और आज प्रथम चरण का मतदान है। एक वोट कर सकता है चोट, इसलिए न्यूज 24 सुबह सुबह आपसे अपील करता है, घर से निकलिए सबसे पहले मतदान फिर जलपान। जी हां, यही वादा आज खुद से। और मतदान के लिए लगातार कई जगहों पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। बूथों पर देखिए, वहां पर लाइंस लगी हुई हैं, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए दांव पर दिग्गजों की किस्मत कहां कहां। ये देखिए मथुरा की बात करें, श्रीकांत शर्मा मंत्री हैं, एक बार फिर चुनावी मैदान में है। देवेंद्र अग्रवाल समाजवादी पार्टी से उनको टक्कर देंगे। गाजियाबाद में बीजेपी से अतुल गर्ग, विशाल वर्मा समाजवादी पार्टी से, सुशांत कांग्रेस से। शामली की बात करें, थाना भवन की, सुरेश राणा बीजेपी से बड़ा चेहरा। इसके अलावा अशरफ अली हैं। उधर अतरौली की बात करें, अलीगढ़ से संदीप सिंह पर दोबारा भरोसा बीजेपी ने जताया है। वीरेश यादव गठबंधन से हैं। मुजफ्फरनगर में कपिल देव अग्रवाल बीजेपी से, जबकि सौरभ आरएलडी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हसनापुर सीट दिनेश खटिक बीजेपी से, योगेश वर्मा गठबंधन प्रत्याशी। आगरा छावनी जीएस धर्मेश बीजेपी से, कुंवर चंद समाजवादी पार्टी से। आगरा ग्रामीण हाई प्रोफाइल सीट बेबी रानी मौर्य पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड, वो चुनावी मैदान में है। कैराना में देखिए मृगांका सिंह, सबसे बड़ी फाइट मृगांका सिंह बीजेपी से, नाहिद हसन यहां हमारे साथ। और मैं इस वक्त सीधा रुख करना चाहूंगी पहले पल्लवी का रुख करना चाहेंगे। वहां से कुछ तस्वीरें पल्लवी के पास है इस वक्त। पल्लवी, सीधा आपके पास आते हुए दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे खूब हुजूम। हम लाइव फ्रेम में हैं। क्या लग रहा है आज जब आप जा रहे हैं मंदिर में? देखिए जब एग्जाम, जी पूछा तो होगी, लेकिन जब एग्जाम परीक्षा देने जाते तो एक विद्यार्थी को लगता है कि या तो 100% होगा या हम ठीक ठाक निकाल लेंगे। क्या लग रहा है श्रीकांत जी? हमने 100% लोगों के लिए काम किया है, परिणाम भी 100% आएंगे। जी, नाराजगी भी बहुत लोगों की, बहुत सारे लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, ये भी नाराजगी रही, लोकल मुद्दे भी रहे हैं। बात करते हैं आपसे। तो देखिए अभी फिलहाल तो अभी मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन करेंगे, लेकिन दर्शन करने के बाद यही गोवर्धन के पास में मतदान केंद्र है, वहां पर मतदान देंगे। तो देखिए चूंकि आपने सुना यहाँ पर कि उन्होंने कहा कि 100% उनको उम्मीद है कि यहाँ से वो जीत हासिल करेंगे। लेकिन अगर हम मथुरा सीट की बात करें आशा, तो जैसा 10 तारीख से पहले जिस तरीके से चुनावी रंग दिख रहा था और लगातार भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखिए काशी अयोध्या के बाद मथुरा है, यानी अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी, इस तरीके की जो गूंज है वो दिखाई पड़ रही थी उनकी तरफ से। और कहीं ना कहीं इसलिए भी इम्पोर्टेंट ये सीट माना जा रहा है क्योंकि लगातार यहाँ यही कहा गया कि जिस तरीके से काशी अयोध्या को बनाया गया है उसी तरीके से मथुरा का भी विकास होगा। लेकिन अगर मथुरा सीट की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर जो जातीय समीकरण है, खास करके मथुरा में, वहाँ ब्राह्मण और वैश्य जो मतदाता हैं उनकी काफी ज्यादा संख्या है इस सीट पर। तो ऐसे में देखिए जो अलग अलग पार्टियां हैं, बीजेपी से श्रीकांत शर्मा है चूंकि ऊर्जा मंत्री है उत्तर प्रदेश में, और चूंकि इनको कहा जाता है कि शीर्ष नेतृत्व से उनका सीधा संपर्क है, तो एक बहुत जो कहे कि बहुत बीजेपी के सख्त एक तरीके से नेता है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का यहाँ पर काफी दबदबा रहा है। 4 बार से यहाँ पर जो है प्रदीप माथुर विधायक रहे, लेकिन 2017 के चुनाव की बात की जाए तो 2017 के चुनाव में जिस तरीके से मोदी की लहर थी उसमें उनको करारी हार झेलनी पड़ी और श्रीकांत शर्मा जो है बीजेपी के विधायक बनकर चुने गए। और दूसरी तरफ अगर देखें आरएलडी और सपा गठबंधन की, तो वहाँ देवेंद्र अग्रवाल है। देवेंद्र चूंकि वैश्य समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ में जो है जो तमाम विपक्ष पार्टियां हैं उन्होंने मथुरा सीट से अपने जो प्रत्याशी उनको उतारा है। समीकरण लेकिन जो पल्लवी इस वक्त यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये तमाम समीकरण पल्लवी आगे समझेंगे, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से श्रीकांत शर्मा जीते थे और 15 साल का कांग्रेस का किला उन्होंने ढहाया था। लेकिन कैराना, उसका रुख करना चाहेंगे जहां से मेरे सहयोगी प्रशांत देव। और प्रशांत, सबसे टफ फाइट, मतलब यहां की फाइट जो है, सियासी गर्मी जो है उसने बढ़ा दी है। नाहिद हसन, मृगांका सिंह, पलायन का मुद्दा और इस बार तो लौट के आने का मुद्दा, ये तमाम चीजें हैं। कितनी टफ फाइट है कैराना में? देखिए कैराना की बात करें तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कैराना में बहुत टफ फाइट है। जिस तरीके से नाहिद हसन ने पिछली बार जीत हासिल की थी, हालांकि इस बार वो जेल में है, और दूसरी तरफ मृगांका सिंह बीजेपी से प्रत्याशी हैं, तो दोनों के बीच बहुत टफ फाइट मानी जा रही है। और कैराना हमेशा से बहुत हॉट सीट रहा है, बहुत चर्चा में रहा है, और
उसको लेकर के आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता ने अपनी शुरुआत भी जो है यहीं से की थी, चुनावी सभा की, चुनावी रैलियों की। अमित शाह खुद यहाँ पे आए थे तो मृगांका सिंह के समर्थन में। तो यहाँ पे कैराना की बात करें तो कैराना जो है टफ फाइट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन सुरक्षा कारणों से भी अति संवेदनशील कैटेगरी में इसको रखा गया। सब जानते हैं कि उसकी वजह क्या है। तो लेकिन इन तमाम उसके बावजूद भी बीच में, इन तमाम चीज़ों के बीच में मतदान जो है सुबह से, मतलब इतना कोहरा और ठंड के बीच में भी मतदान, ये उम्मीद नहीं थी कि सुबह 7 बजे लोगों की भीड़ यहाँ पे जम जाएगी। तो बहुत से लोग यहाँ से मतदान करके जा चुके हैं और अभी अंदर हैं। हालांकि जितने भी यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल वगैरह है, ये सब के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और लोग यहाँ पे अपना मतदान कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। उससे पुरुष नहीं, महिलाएं भी निकल के घरों से सुबह सुबह हमें 7 बजे यहाँ पे जैसे ही समय शुरू हुआ हमें दिखाई दी। तो ये उत्साह दिखाई दे रहा है अभी सुबह, और आगे जैसे जैसे दिन निकलेगा और भी लोग आएंगे। मतलब उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है, लगातार लोग आ रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कैराना सीट पे जब आपने फाइट की बात की तो देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट है कैराना, और किसान, गन्ना, विकास, सुरक्षा, ये सब ये मुद्दे यहाँ पे पूरी तरीके से हावी रहे हैं। जो हमने लोगों से जो बात की, उनके सबके ज़ुबान पे भी इसी तरह की बातें हैं कि इन्हीं मुद्दों पे वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो ये कैराना की तस्वीर अभी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो मुद्दे जो है यही घूम फिर के यहाँ पे छाए हुए हैं, और जिसको लेकर के मतदान यहाँ पे कैराना में किया जा रहा है। बात करते हैं कुछ लोगों से, क्या मुद्दा है सर इस बार? क्या बताएं, मुद्दे तो देखो, मुद्दे की बात तो है, देखो जी विकास की बात है, सबसे बड़ी बात तो विकास होना चाहिए। हाँ जी, विकास नहीं हुआ यहाँ बीजेपी सरकार में, कोई विकास नहीं हुआ। और जो है ये है बदमाशों की तो वो ही है बस, कानून व्यवस्था। तो दो लोग हैं, एक कहते हैं विकास का मुद्दा है और एक कहते हैं विकास नहीं हुआ। तो जैसे कि मैंने बताया कि पूरे क्षेत्र में जो है जो मुद्दे निकल के बार चुनाव के समय में आए वो यही थे, विकास है, सुरक्षा है, किसान है, गन्ना है। तो ये मुद्दे जो है हमेशा यहाँ पे छाए रहे, और इसको लेकर के लोग अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए लगातार हम देख रहे हैं, एक बार मौसम आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए कितना खराब मौसम है, लेकिन इसके बीच से लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह जो तस्वीरें दिखाते रहिएगा प्रशांत, और वहां पर वोटर से भी जितना संभव हो पाए आज बात कीजिएगा। तो हम यही अपील कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि अब लगभग 1 घंटे का वक्त, 7:40 हो रहे, 40 मिनट का वक्त हो गया है। घर से निकलिए, मतदान करिए, जलपान से पहले मतदान जरूरी। राजीव रंजन हमारे साथ हैं सरधना से, और लेकिन मैं उस बात करना चाहूंगी राजीव आपसे कैराना पर। पहले बड़ी बात यह है कि यहां पर अमित शाह पहुंचे कैराना में, घर घर जाकर खुद वोट किया। यहां पर खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लोगों से पहुंचे मिलने, वो पीड़ित परिवार जो कि कैराना छोड़कर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी रैली में, भाषण में जिक्र किया, कैराना इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी हॉट सीट है। राजीव, कितना बदल पाया होगा विपक्ष अपने, क्योंकि यहां से भाईचारे का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम फाइट जो लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई या फिर उसके पहले से लेकर के अब तक, हवा का रुख कितना बदल पाया होगा या अपने पक्ष में कर पाया होगा, और क्या वाकई इस बार भी पलायन मुद्दा रहेगा? देखिए, कैराना जो बाजार है, कैराना जो जगह का नाम है, वो बहुत दिनों से चर्चा में है। कैराना कई उसकी खासियत है। पहली बात तो ये है कि नकदी का लेन देन कैराना मार्केट में इतना ज़्यादा होता है जो शायद ही दूसरी जगह कहीं होता हो। दूसरी बात यह है कि कैराना को लेकर के पिछले विधानसभा चुनाव से पहले पलायन का मुद्दा हुकुम सिंह जो उस वक्त के सांसद थे उन्होंने उठाया था। हुकुम सिंह 20-25 साल से ज़्यादा वक्त तक वो विधायक भी रहे कैराना के, लेकिन ये वो मुद्दा उन्होंने विधानसभा में कभी नहीं उठाया। जब 2017 का विधानसभा चुनाव आया और जब उसके बाद उसी समय उन्होंने वो मुद्दा उठाया था, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया, और 2017 के चुनाव में वो एक बड़ा मुद्दा बना। निश्चित तौर पर 2022 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने फिर कैराना के पलायन के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। दरअसल देखिए आशा, जो 3 विधानसभा सीटें हैं, शामली जिला
जो है वो अभी नया बना हुआ जिला है, 11 साल पहले बना है। तो 3 उसमें सीटें हैं, एक शामली है, एक थाना भवन है और एक कैराना है। और इस इलाके में जहां चुनाव हो रहा है उसमें बहुत सारे मुद्दे 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद इस इलाके की पूरी राजनीति अलग तरह से बदली थी। लेकिन किसान आंदोलन के बाद फिर राजनीति ने करवट ली है। तो कुल मिलाकर के आज का चुनाव जो 11 जिलों पर 58 सीटों में हो रहा है, उसमें जो ये 6 जिले हैं, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, तो ये जो 6 जिले हैं यहाँ पर, हापुड़, इन 5-6 जिलों में जो आप देखेंगी वो निगाहें इस बात पर सिर्फ लगी हुई हैं कि 2013 वाला मुद्दा ज्यादा चलेगा या 2019-20 वाला जो किसान आंदोलन का 2020 का मुद्दा है वो ज्यादा चलेगा। मैं तो ऐसी जगह पर हूँ आशा कि अब बहुत दूर तक आप देखिए कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, और जो मतदान केंद्र पीछे है वहां से इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं। एक भाई साहब जा रहे थे तो मुझे लगा कि ये मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो ये हाथ दिखा रहे हैं कि मैंने तो वोट दे दिया भाई। तो ये देखिए बड़ी मुश्किल से एक मतदाता हमें मिले हैं। आपका नाम क्या है? मेरा मुकेश है जी, मुकेश, गांव पोहली। आदमी तो दिख नहीं रहे, वोट डालने आ गए इतनी सुबह? 7 बजे चालू हो गया था सर जी, दूसरा नंबर था मेरा। दूसरे नंबर पे दिया? हाँ जी, मेरे से पहले एक अम्मा ने दी थी, बस दूसरा नंबर मेरा ही था। अच्छा, तो कुछ लोग हैं उसमें? हाँ जी, अब तो भीड़ होगी, अब तो भर गया था वोटिंग। हो गए? हाँ जी, तो मैं उधर, अब तो भीड़ होगी वहाँ पे। इतना तो ठंड का अंदाजा नहीं था। गाँव के लोग काम पे जावे ना, गाँव के लोग काम पे जाते हैं तो सुबह सुबह डाल देते हैं। और बाकी इधर सब शांति माहौल, चुनाव का क्या लग रहा? शांति है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा जी, फूल का जोर चल रहा, फूल का चल रहा जी। अच्छा। तो आशा एक मिले, ये पीछे मतदान केंद्र, दरअसल कोहरा इतना ज्यादा है कि किधर से रास्ता है ये दिखाई नहीं दे रहा। मतदान केंद्र पीछे है, अब ये बता रहे हैं कुछ लोग वहाँ आए तो मैं पहुंचता हूँ। बिल्कुल, बहुत आश्चर्य हो रहा है क्योंकि कहीं ऐसी तस्वीर नजर नहीं आ रही। हालांकि बुढ़ाना में भी प्रभाकर कुछ कहना चाहते हैं, मैं एक बार प्रभाकर का रुख करना चाहती हूँ। जी प्रभाकर। आशा, हम मतदाताओं से बात कर रहे हैं ताकि सुबह सुबह कुछ मिजाज समझ में आ जाए कि मतदाताओं का मिजाज क्या है, क्योंकि ये मिजाज बताएगा कि चुनाव का मिजाज क्या रहने वाला है। हमारे साथ एक मतदाता हैं, पहले तो आपने उंगली दिखा रहे हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्यप्रकाश रेसू अग्रवाल है। और जब वोट दिए तो क्या चल रहा था, किस मुद्दे पर वोटिंग हुई? देखिए, एक ही मुद्दा है कि मुजफ्फरनगर की जनशक्ति, धनशक्ति और बौद्धिक शक्ति को हम विश्व महाशक्ति बनाने की क्षमता रखते हैं, और ये भी दिमाग में पूरी तरीके से विकसित हो चुका है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, ये हमारे आम लोग नहीं समझ पाएंगे, सीधे सीधे कुछ बताएं। मैंने ही एक नीति विकसित करी 15 साल मेहनत करने के बाद कि अब प्रत्येक मतदाता विश्व के किसी भी कोने में रहते हुए मतदान कर सकता है। अच्छा, और मेरा सवाल ये है, सुरक्षा मसला है, किसान आंदोलन मसला है, क्या मसला है, हिंदू मुस्लिम मसला है, मसला क्या है मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में केवल एक ही मसला है कि सुरक्षा का, विकास का, और जो यहाँ के लोहा उद्योग है, पेपर उद्योग है, शुगर उद्योग है, उसमें 2 लाख से भी ज्यादा। अच्छा, तस्वीरें प्रभाकर दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीच में अब आपको भी टोक रही हूँ, यहाँ पर संजीव भी हमारे साथ है, उनके पास भी शायद कुछ अच्छी खबर है। सीधा संजीव आपके पास दिखाइए। आशा, जैसा कि राजीव बता रहे थे, कुहासा बहुत ज्यादा यहाँ बागपत में भी, और एक बार पहले सड़क का नजारा आपको हम दिखाते हैं। उस तरफ देखिए, आपको 50 मीटर से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन ठंड भी है और कुहासा भी है। बावजूद इसके अब यहाँ पर जो पोलिंग बूथ पर गौरीपुर में माहौल है उसमें दिखाई पड़ रहा है कि लोग बाग एक एक करके आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। आप सब लोग अपना वोट डाल कर आ गए? जी, हम डाल के आ गए। अच्छा, तो ऐसे में जबकि ये 5 साल बाद फिर चुनाव आया है, जो पिछली दफा आपके दिमाग में मुद्दे थे वही मुद्दे हैं या कुछ बदल गया? मुद्दे वही हैं, सुरक्षा और विकास, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चल रहा है। इस सुरक्षा वाली बात आप लोग करते हैं, किससे सुरक्षा आपको चाहिए होता है? सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, कानून व्यवस्था, जैसे हर आदमी की
एक आम आदमी कुछ भी कभी कभी जाता था तो कोई सुनवाई नहीं है, डर धमका के भगा दिया। अच्छा। वो चीज अब नहीं है। अच्छा, सुनवाई होती है, बदलाव वोट आता करते है। वक्त ये बात आपके दिमाग में है। हमारा आप युवा हैं, आप इस ट्रांसफार्मर तरफ आइए। 24 घंटे के अंदर हर सूरत में लगना है। अच्छा, हाँ जी, पहले एक एक महीना हो जाता था। कोई बहुत अच्छी सरकार अच्छा है। अब आपके दिमाग में क्या जी था? जी तो बढ़िया लग रहा है जी बाबा। ब्रेक की मजबूरी है संजीव, इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन आप सभी तस्वीरें दिखाते रहिएगा क्योंकि मतदान है जरूरी और हर एक तस्वीर भी आप तक पहुंचाना। इसलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन लौट रहे हैं तुरंत इसी मेगा कवरेज पर। वापस बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।